नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रिट में। आज मैं लेकर आया आपके सामने एनसीईआरटी केमिस्ट्री रिवीजन वर्कबुक फॉर क्लास 12 वॉल्यूम 2 है दोस्तों। जेई नीट सीयूटी के लिए काफी महत्वपूर्ण बताए गए क्वेश्चन बैंक है, लेकिन मैं इसके साथ एक और ऐड करना चाहूंगा सीबीएसई बोर्ड्स, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड कॉन्सेप्चुअल प्रोग्राम ज्यादा बनाने लगा है, वो एनसीईआरटी की थ्योरी से क्वेश्चन उठाने लगा है, जो ये बुक आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। और भी बात करेंगे कैसे हेल्प कर सकती है। सबसे पहले शुरू करते हैं इस वीडियो के इंट्रो और इसके बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एमआरपी की। तो 310 रुपए इसका एमआरपी है, 310 लेस करने के बाद 250 प्लस की आपको देखने को मिलती है। बात करें इसमें नंबर ऑफ पेजेस की, 300 नंबर ऑफ पेजेस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। पेज क्वालिटी बढ़िया है, ठीक ठाक है। और यहां पर बात करें पूरा जो क्वेश्चन बैंक है, मोनो इंक का प्रयोग किया गया है, केवल ब्लैक एंड व्हाइट में आपको देखने को मिलता है। बात करें इसके अंदर के मटेरियल की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंटेंट की। कंटेंट में आपको क्या देखने को मिलता है? कंटेंट में आपको सबसे पहले जो आपका सिलेबस है एक्चुअल में वही देखने को मिलता है, जैसे सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलोरेन्स, एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स। इसके बाद आपको चैप्टर 10 के बाद कॉम्पिटिशन करेक्ट आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं और लास्ट में आपको हिंट्स एंड सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, तो कंटेंट था इसका। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के मटेरियल की। मटेरियल किस प्रकार का और क्या है इसके अंदर आखिरकार। देखिए, जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो, एनसीईआरटी बुक पढ़ने के बाद आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा, यार एक्सरसाइज पूरी कर ली, एनसीईआरटी एग्जाम पर के क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं? भाई साहब, एनसीईआरटी एग्जाम पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आता ही है, लेकिन आज के टाइम में एनसीईआरटी की थ्योरी के बीच से क्वेश्चन उठने लगे हैं। चाहे वो मैं सीबीएसई बोर्ड की ही बात क्यों ना करूं, जेई और नीट सीयूटी वगैरह में तो आते ही आते हैं थ्योरी के अंदर से। सीबीएसई बोर्ड भी थ्योरी के अंदर से क्वेश्चन देने लगा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अरिहंत ने ये रिविजन वर्क बुक प्लान की है। इसमें है क्या, जैसे चैप्टर 1 है एनसीईआरटी का, चैप्टर 1 है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन के अंदर यहां पर पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पहला टॉपिक ये एनसीईआरटी का किस पेज पर है? ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 1 पर है और 2 पर है। 2 पेज पर ये टॉपिक आया हुआ है, पूरी थ्योरी भरी हुई है उसमें, 1 और 2 पेज पर इस टॉपिक से रिलेटेड। उस थ्योरी से क्वेश्चन बनाकर यहां पर प्रेजेंट किए गए हैं, मतलब थ्योरी से क्वेश्चन खींचे गए हैं। अच्छा, यहां पर क्यूआर कोड दिया गया है आपके स्कैन करने के लिए। अगर आप इस चैप्टर का टेस्ट देना चाहते हैं, क्यूआर कोड आप स्कैन कर सकते हैं। अब जैसे इंट्रोडक्शन एंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन टॉपिक से पेज नंबर 1, 2 पेज एनसीईआरटी बुक के अंदर है। एक तो फिल इन द ब्लैंक, वन वर्ड टाइप क्वेश्चन, मैचिंग टाइप क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन, हर वैरायटी क्वेश्चन यहां पर बनाए गए हैं। जैसे मैच द फॉलोइंग, द कॉमन कंपाउंड यूज इन रैट पॉइजन, चूहे के जहर में कौन सा मतलब कंपाउंड मिलाया जाता है, वो यहां पर दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इस टाइप से। अच्छा, एक बात और भी है इसमें, आगे चले, ये पहला टॉपिक यहां पर खत्म हो जाता है। अगला है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 2 से लेके 2, 3, 4, 5 लगभग 4 पेज पर ये टॉपिक है। और इससे जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं वे सारे क्वेश्चन यहां पर बनाए गए हैं। खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, फिर से बता दूं, इसके अंदर आपको वन वर्ड टाइप क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग टाइप क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। और भी इतनी वैरायटी के आपको, मान लो एक डायग्राम दे दिया जाएगा, इनके नाम लिखो ए बी सी डी के, वो सब भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसलिए इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़िया है। इसके साथ साथ एक चीज और बता दूं, इन क्वेश्चन बैंक में किसी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको स्टार लगा मिलेगा। अब स्टार का मतलब होता क्या था वैसे, मैं बताता हूं। मोस्टली स्टार का मतलब होता है कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसमें उल्टा है। जिसके आगे स्टार लगा मिलेगा, समझो वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे? देखो, लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑल क्वेश्चन बियरिंग स्टार आर इंपोर्टेंट फॉर जेई, नीट एंड सीयूईटी। तो यहां पर ध्यान रखना। इसके बाद अगला टॉपिक आता है सोल्यूबिलिटी। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 5 से लेकर 9 के बीच एक टॉपिक है, जिसमें पूरी थ्योरी दी गई है। इसके अंदर जितने क्वेश्चन बन सकते थे इसकी थ्योरी के अंदर से, वो यहां पर दिए गए हैं। अगला टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। एनसीईआरटी के पेज नंबर 9 से लेकर 13 के बीच ये टॉपिक है। इससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने वैरायटी के क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं, वो यहां पर दिए गए हैं। इसका टॉपिक 5 में आपको आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दिए गए हैं, जो एनसीईआरटी के पेज नंबर 13 से 15 के बीच का टॉपिक है। इससे जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं वो यहां पर दिए गए हैं। अब यहां पर ये देखिएगा, इस क्वेश्चन शुरू में स्टार लगा हुआ है, तो समझो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिएगा, डायग्रामेटिकल क्वेश्चन भी इसके अंदर दिया गया है। जैसे कैसा क्वेश्चन है, द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम आर एज अ फंक्शन ऑफ कंपोजिशन इज गिवन alongside by graphic inspection name the type of deviation shown by this system from Raoult law। तो यहां पर आपको ये क्वेश्चन का आंसर, यहां पर इसका नाम देना है आपको, ठीक है। आगे चले,
तो 56 57 क्वेश्चन दिए गए। टॉपिक 6 की हम बात करें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, यहां पर दिया गया नेक्स्ट टॉपिक, जो पेज नंबर 15 से लेकर 23 के बीच में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यहां पर दिए गए हैं। यहां पर ए बी सी का नाम यहां पर लिखना है, डायग्राम है, डायग्राम में ऊपर ए दिया गया है, इसके कर्व का नाम, इसका बी, इसका सी, इनका एक्चुअल नाम क्या है वो यहां पर आपको लिखना है। तो कहने मतलब है डायग्रामेटिकल नॉलेज भी इसके अंदर पूरी याद करवा दी जाती है प्रैक्टिस के दौरान। आगे चले, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एबनॉर्मल मोलर मासेस, जो है पेज नंबर 23 से लेकर 26 के बीच में। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहां पर दिए गए हैं। जब सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे एनसीईआरटी बुक के, फिर असर्शन रीजन क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, जो पूरे चैप्टर का कंबाइन है। पूरे चैप्टर कंबाइन असर्शन रीजन हो चुके हैं यहां पर। इसके बाद आपको केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये क्या होते हैं, एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ऐसे दूसरा केस बेस्ड क्वेश्चन है, एक पैराग्राफ है, फिर इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। इसके बाद लास्ट में आपको, चैप्टर के लास्ट में आपको कॉम्पिटिशन एज अप के नाम से देखने को मिलता है, जो एक्चुअल में आपको बताएगा जो एनसीईआरटी की थ्योरी है। मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एनसीईआरटी थ्योरी की बात कर रहा हूं। थ्योरी में से जो क्वेश्चन बनते हैं, कितने वैरायटी के बनते हैं, कैसे बनते हैं, जैसे एनसीईआरटी के न्यू जो बुक है उसमें पेज नंबर 4 देखो लिखा हुआ है। आप देखो, मैं अपनी हर एक जो वीडियो है वो 4K क्वालिटी में अपलोड करता हूं। अगर आपको कोई फंट नहीं दिखाई दे रहा है, आप अपनी जो वीडियो क्वालिटी है 4K क्वालिटी में कीजिए, जूम करके आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है पेज नंबर 4 पर जो थ्योरी है, वहां से जो क्वेश्चन बना था, ये क्वेश्चन बना था और ये जेईई मेंस 2024 में पूछा गया था। इसी प्रकार ये जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है सेम, एनसीईआरटी का पेज नंबर जो 22 है, वहां से क्वेश्चन बना था और नीट अक्टूबर में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो कंपटीशन एज अप वे क्वेश्चंस है जो एनसीईआरटी की थ्योरी से क्वेश्चन बने थे और किसी कंपटीशन में पूछे गए थे। किस पेज से बने थे, किस कंपटीशन में, किस सन में पूछे गए थे, वो इनके सामने आपको लिखा मिलेगा और यहां पर चैप्टर का दी एंड हो जाता है। तो पूरे क्वेश्चन बैंक का एक ही पैटर्न है कि टॉपिक वाइज एनसीईआरटी का टॉपिक उठाया, किस पेज से किस पेज तक वो टॉपिक है वो दिया, और उससे रिलेटेड जितने थ्योरी से क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहां पर बनाए गए हैं। अब लास्ट में अगर हम बात करें तो लास्ट में आपको देखने को मिलता है, थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल से पहले थोड़ा सा एक बात और बता देता हूं आपको जो काफी खास है आपके लिए। उसके लिए मुझे शुरू में आना पड़ेगा, पेज नंबर 217 ठीक है। यहां पर एनसीईआरटी रिवीजन बुक कंपटीशन कनेक्ट शुरू होता है। देखो ये कंपटीशन कनेक्ट एक्चुअल में है क्या, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ध्यान से समझिएगा कंपटीशन कनेक्ट क्या है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो यहां पर इंक्लूड किया गया है टॉपिक वाइज, सब कुछ सेम है इसके अंदर, सब कुछ इसके अंदर सेम पैटर्न इसके अंदर यूज किया गया है, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अब लास्ट में क्या देखने को मिलता है उसकी बात बता देता हूं आपको। ये सारे टॉपिक यहां पर इंक्लूड किए गए हैं। ओके, कॉम्पिटिशन एज अप यहां पर दिया गया है हिंट्स एंड सॉल्यूशंस। जब कोई एक्सरसाइज कोई टॉपिक आप पूरा कर ले प्रैक्टिस, उसके बाद यहां पर हिंट्स एंड सॉल्यूशन से उनके सॉल्यूशन मैच कर सकते हैं। अब बात कर ले कि इसको यूज कैसे करना है। देखिएगा, सबसे पहले मान के चलो आपने सॉल्यूशन वाला चैप्टर उठाया एनसीईआरटी बुक में और वो पढ़ना शुरू किया। उसका पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आपने पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ा, अच्छे से उसके की पॉइंट्स याद किए, आपने नोट्स बनाए, कुछ भी किया, बस अपने दिमाग में उसको भर लिया। अब आपको ऐसा लग रहा है इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पुट अप होता है तो मैं इजीली उसका आंसर दे दूंगा। अब आपको करना क्या है, ये उठा रहा है क्वेश्चन में, इंट्रोडक्शन पहला टॉपिक देखना है और उसके क्वेश्चंस लगाने शुरू करने हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है अभी। और जब आप ये सारे क्वेश्चंस लगा ले, उसके बाद आप लास्ट में जाएंगे और यहां से आंसर मैच करेंगे। आंसर मैच करने के बाद जो क्वेश्चन आपका सही आया तो काफी अच्छी बात है, जो आंसर आपका गलत आया आपको उस पर स्टार लगा के, कुछ भी सर्किल लगा के आपको एनसीईआरटी बुक उठानी है और उससे वो टॉपिक दोबारा पढ़ना है, वो लाइन, वो की कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ना है जिसमें आपने गलती की। गलती हुई तो क्यों हुई, आपको कोई चीज याद नहीं रही या आपने कोई चीज गलत समझी, वो सब चीजें आप उस बुक से पढ़ेंगे, उसके बाद आप दोबारा उसको करेंगे, फिर आप टॉपिक 2 करेंगे। और यही पैटर्न आपको इसके लिए यूज करना है। अच्छा, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट की क्यों ना हो, आपको तब भी ये बुक करनी चाहिए, क्योंकि जो सीबीएसई होता है वो अपनी केमिस्ट्री का सारा सोर्स एनसीईआरटी से की थ्योरी से ही उठाता है। तो ये था बुक रिव्यू अरिहंत की एनसीईआरटी केमिस्ट्री रिवीजन वर्कबुक वॉल्यूम 2 क्लास 12 के लिए। अगर रेटेड पर मैं इसकी रेटिंग की बात करूं तो मैं 5 में से 5 की रेटिंग दूंगा। काफी शानदार क्वेश्चन बैंक है, काफी शानदार बुक है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।